हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक अकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आने वाली है आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आते हैं। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर है। आपका टोटल टाइम होता है 2.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का, तो इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 लैंग्वेज का है और हमारे सबसे पहले डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि क्वेश्चन 1 और 2 जो होते हैं उन्हें फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, यानी कि आपको जो ये खाली जगह है इसमें से ए, एन और द को फिल करना है, सुटेबल आर्टिकल जो भी हो। तो हमारा ऑप्शन ए है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, यानी कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द, यानी कि द वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, यानी इनमें से कौन सा किचन यानी कि रसोई का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है बकेट, ऑप्शन बी है गेशर, ऑप्शन सी है टेप, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका मतलब होता है एक से अधिक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। और ये दो ऑप्शन आपके जरूर दिए गए होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक से अधिक जो है वो किचन के पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, यानी इनमें से कौन सा फल नहीं है। ऑप्शन ए है कैरेट यानी कि गाजर, ऑप्शन बी है टर्निप यानी कि सलजम, ऑप्शन सी है बीटरूट यानी कि चुकंदर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इनमें हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इनमें से एक से अधिक फ्रूट यानी कि फल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुक देयर आर डेज इन द वाटर। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है बटरफ्लाइज, ऑप्शन सी है टैडपोल्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी टैडपोल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। ऑप्शन ए है मोर डेज इन अ मंथ, ऑप्शन बी है मोर डेज इन अ वीक, डेज इन अ मंथ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोर डेज इन अ मंथ। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज मोर डेज इन अ मंथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन ऑफ ब्रदर इज नॉन एज, यानी कि सन ऑफ ब्रदर भाई के पुत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नेफ्यू यानी कि भतीजा, ऑप्शन बी है कजन, ऑप्शन बी है सी है सिबलिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्यू यानी कि भतीजा। सन ऑफ ब्रदर यानी भाई के बेटे को नेफ्यू यानी कि भतीजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फादर सिस्टर इज नॉन एज, यानी कि पापा की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मौसी, ऑप्शन बी है सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन सी है कजन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फादर की सिस्टर को इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि फादर की सिस्टर होती है उन्हें हम बुआ कहते हैं, तो मौसी और सिस्टर इन लॉ कजन तो हो नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है लहंदा, ऑप्शन बी है नेपाली, ऑप्शन सी है गढ़वाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वाली। मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत गढ़वाली आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बी है पश्चिमी हिंदी,
ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 10th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। जो कन्नौजी होती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, वे पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में 4 आती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी में 3 आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। की छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। ऑप्शन ए है मन टटोलना, ऑप्शन बी है तिल का ताड़ करना, ऑप्शन सी है दाल ना गलना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिल का ताड़ करना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना इस अर्थ के लिए सटीक मुहावरा होता है तिल का ताड़ करना। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभाषा। तुलसीदास ने जो कवितावली है इसकी रचना ब्रजभाषा में की है। आगे बढ़ते हैं। और तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलैक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है। ऑप्शन ए है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी है गर्शा द ताशी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलैक्ट यानी कृत्रिम बोली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन ए है पूर्वी पहाड़ी, ऑप्शन बी है मध्य पहाड़ी, ऑप्शन सी है पश्चिमी पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है हिंदवी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिणी को उपयुक्त में से एक से अधिक नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी है अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी है अंताक्षरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी एक शुद्ध शब्द है। कैसे लिखा जाता है शरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवोड़ा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नवो प्लस ड़ा, ऑप्शन बी है नव प्लस उड़ा, ऑप्शन सी है नव प्लस उड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का सही आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन सी नव प्लस उड़ा बराबर नवोड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋजु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है ऋचा, ऑप्शन बी है सरल, ऑप्शन सी है कुटिलता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। ऋजु का पर्यायवाची शब्द होता है सरल। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि ऐसा इतिहास जो ज्ञात है उसके पूर्व का हो तो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है प्राच्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है इनाम, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इनाम। पारितोषिक इनाम शब्द का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्य की दृष्टि से यानी कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए है तरी तरिणी, ऑप्शन बी है उपल अस्म, ऑप्शन सी है अनिल तुषार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल तुषार। ये जोड़ा सही नहीं है, जबकि तरी तरिणी और उपल अस्म ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययभाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। पॉकेट मारने यानी पॉकेट को मारने वाला, और इसके लिए सही समास है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन बी है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ऑप्शन सी है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक अशुद्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में जो एक है वो विशेषण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है कि सुंदर की कल्पना कला है, ऑप्शन बी है ये बच्चा कितना सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है, सुंदर क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है सफाई, ऑप्शन सी है ममता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए है तुम, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं, एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन ए है इच्छा बोधक क्रिया है, ऑप्शन बी है अभ्यास बोधक क्रिया है, ऑप्शन सी है सत्ती बोधक क्रिया है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इच्छा बोधक क्रिया। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, ये इच्छा बोधक क्रिया है। ठीक है। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है। ऑप्शन ए है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 1 रुपये तथा प्रत्येक रबर की कीमत 2 रुपये है, ऑप्शन बी है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 2 रुपये तथा प्रत्येक रबर की कीमत 1 रुपये है, ऑप्शन सी है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 3 रुपये तथा प्रत्येक रबर की कीमत 2 रुपये है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। हमारा 31 का ई हो जाएगा। इसमें टोटल 5 आंसर जो होते हैं ऑप्शन वो दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु होगी, ऑप्शन ए है 37 वर्ष यानी 37 वर्ष, ऑप्शन बी है 42 वर्ष यानी 42 वर्ष, ऑप्शन सी है 34 वर्ष यानी 34 वर्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 37 वर्ष यानी कि 37 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र पर और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। ऑप्शन ए है 5.26 घन मीटर, ऑप्शन बी है 2783 घन मीटर, ऑप्शन सी है 529 घन मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2783 घन मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 50 के बीच कितनी आवाज़ी संख्याएं आती हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। 1 और 50 के बीच 15 अवाज्य संख्याएं आती हैं। हमें संख्या का मान बताना है। ऑप्शन ए है 35/73, ऑप्शन बी है 45/93, ऑप्शन सी है 55/23, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 35/73। जब हम इस संख्या का मान निकालेंगे तो 35/73 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमें वास्तविक संख्या तो बराबर होना है, तो इसमें अगर 36 का ऑप्शन ही हो जाएगा 5x2/z2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी है प्रेरणाओं के स्रोत के रूप में, ऑप्शन सी है मंदक के रूप में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टियोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल स्राव, ऑप्शन सी है वसा अवशोषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा अवशोषण। लैक्टियोल वसा अवशोषण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए है पदार्थ वर्ग की, ऑप्शन बी है पारिस्थिति, ऑप्शन सी है पदार्थ कार्य की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पदार्थ कार्य की। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा पदार्थ कार्य की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है अनुवांशिकी, ऑप्शन बी है सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन सी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। ऑप्शन ए है एंथोसायनिन, ऑप्शन बी है लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है परऑक्सीडेज, ऑप्शन सी है माइलेज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है मोनाजाइट, ऑप्शन बी है चीनी मिट्टी, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 कैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ओमनिवोर, ऑप्शन बी है कॉर्निवोर, ऑप्शन सी है हार्बिवोर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्निवोर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायपुर। 1 दिसंबर 2022 को रायपुर हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है JR वार्डन, ऑप्शन सी है अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल फतेह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, ये 2023 की बात है। लेकिन अब 2024 का भी 26 जनवरी आ चुका है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है तो प्रीवियस ईयर। और इस बार जो है वो हमारे रहे मिस्र के राष्ट्रपति। इस बार 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे हैं। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में रहे थे और 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे हैं। तो नई करंट अफेयर याद कर लेना, सुबह 10 बजे हम डेली कराते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। कह रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। ऑप्शन ए है शंकर सुब्रमण्यम के, ऑप्शन बी है P वीरुमुथेवल, ऑप्शन सी है निगार साजी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निगार साजी। पिछली बार जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, यानी कि पूरी 1 साल पुरानी करंट अफेयर पूछ ली थी। तो आप 2024 और 23 दोनों पे नजर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास मिली स्वच्छता के लिए पारंपरिक अमेरिका सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक और हमारा ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है बोलीविया, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। ऑप्शन ए है जनरल दलवीर सिंह सुहाग, ऑप्शन बी है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी है राय बूचर, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल दलवीर सिंह सुहाग को अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, ऑप्शन बी है NRI द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना, ऑप्शन सी है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय विरासतों को भारत वापस लाना इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलिक पर्वत नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है अपलेशियन, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक युवा बलिक पर्वत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिमरेखा है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन सी है अल्पास क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपत्य में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपत्य में से कोई नहीं। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पास क्षेत्र की न्यूनतम हिमरेखा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए है रांची पठार का, ऑप्शन बी है मालवा पठार का, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर पठार का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवा पठार का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मालवा पठार का कर्क रेखा द्वारा आच्छादित सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, जहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। एक्चुअली ये भी G20 के नाम था इसका, और इसकी लास्ट में 2023 में अध्यक्षता की थी भारत ने, और भारत की न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और लेकिन अब G21 हो गया है, क्योंकि अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा पहले G21 की अध्यक्षता 2024 में करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। हवा में जब हम नमी मापते हैं तो उसके लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है काल बैसाखी, ऑप्शन सी है मानसून से पहले की वर्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी है गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ऑप्शन सी है कराची कांग्रेस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 यानी 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण झा, ऑप्शन सी है रामलाल प्रसाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिपिन बिहारी लाल। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। ऑप्शन ए है 24 सितंबर 1932 यानी 1932, ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1930 1930, ऑप्शन सी है
26 सितंबर 1930 1930। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 सितंबर 1932 पर पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है मीर बख्श। ऑप्शन बी है बापू कुंवर सिंह। ऑप्शन सी है वीरभान सिंह। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बापू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बापू कुंवर सिंह ने किया। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और इसका राजकीय पुष्प है गेंदा। ये भी जानकारी याद रखना, बिहार का एग्जाम में तो इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। ऑप्शन ए है कलकत्ता 1911। ऑप्शन बी है पटना 1912। ऑप्शन सी है रामगढ़ 1940। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया। ऑप्शन ए है हकीम अजमल खान। ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी है हसरत मोहानी। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसरत मोहानी। मशहूर नारा है इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया है। अब हमारा पार्ट 3 मैथमेटिक्स आ गया है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बे एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। ऑप्शन ए है 25%। ऑप्शन बी है 26%। ऑप्शन सी है 28%। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में ये संख्या 51200 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 537920। ऑप्शन बी है 536920। ऑप्शन सी है 537960। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 537920। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 हो तो एक कीमत में कितने में खरीदी गई थी। ऑप्शन ए है 62,500। ऑप्शन बी है 65,200। ऑप्शन सी है 56,500। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62,500 में खरीदी गई थी और वर्तमान मूल्य इसका कितना है 40,000 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करें और वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन बी है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह आयत होगा। ऑप्शन सी है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हों तो वह समचतुर्भुज होगा। और ऑप्शन 4 है कि आयत वर्ग और समचतुर्भुज विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही है। तो इसमें हमारे 74 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन भी हमारे मैथमेटिक्स का है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 75 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1680 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितना घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए है 30। ऑप्शन बी है 32। ऑप्शन सी है 28। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल। ऑप्शन ए है 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी है 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन सी है 6 गुना हो जाता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन पर विचार कीजिए। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। तो इसमें हमारा मध्य का वर्ग कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20 से 30, ऑप्शन बी है 30 से 40, ऑप्शन सी है 40 से 50, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे ये सवाल है और ये इसकी माध्यिका में बीच की निकालनी है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 से 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 3x - 1 + 10 भाग 7 बराबर 6 तो x का मान क्या है? ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि ये धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है? ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटे। एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते। दूरी है ऑप्शन ए है 640 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 680 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 720 किलोमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तब उन दो संख्याओं का अंतर है। ऑप्शन ए 28 28, ऑप्शन बी है 10 10, ऑप्शन सी है 6 6, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुशील ने एक वर्ष में कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उससे पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाए। उसने पहले महीने में कितना कमाया? ऑप्शन ए है 41,000, ऑप्शन बी है 41,500, ऑप्शन सी 41,750, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41,750। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है तो वे हैं। ऑप्शन ए है 9 10 11, ऑप्शन बी है 8 9 10, ऑप्शन सी है 10 11 12, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 10 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश अधरच्छाएं निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन ए है 60/50, ऑप्शन बी है 11/50, ऑप्शन सी है 9/50, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9/50। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसके लंबे विकर्ण की लंबाई है। ऑप्शन ए है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 105 कैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग का स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर स्थित हैं। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करती है। कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं।
तो वे 8 घंटे में निकलती है, तो वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती है, तो वे 2 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चालें क्या हैं? ऑप्शन ए है 70 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन बी है 60 किलोमीटर घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 106 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर मध्य की गणना कीजिए। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 यानी कि 26। आप लोग देख रहे होंगे ना कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं ना, जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बारंबारता बटन के समांतर मध्य और मध्य का क्रमश 25.5 और 26 है, बहुलक है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 24.5, ऑप्शन सी है 26.5, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 यानी कि 27। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। ऑप्शन ए है 2:3, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 2:1, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2:1। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए साइंस के किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इस बार बिहार सचिव होती 3.0 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कथा 4 डायपटर के शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है, उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 11.11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 9.09 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1.11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 पर 2A धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। ऑप्शन ए है 2A, ऑप्शन बी है 1A, ऑप्शन सी है 4.4A, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। हो जाएगा 112 का ऑप्शन बी 1A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का एक सीधा अनुपात है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, ऑप्शन बी है आवेशित कण के संवेग से, ऑप्शन सी है कण के आवेश से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेशित कण के संवेग से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वे अनुकरण करता है। ऑप्शन ए है वृत्तीय पथ का, ऑप्शन बी है कुंडलित पथ का, ऑप्शन सी है परवलयिक पथ का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृत्तीय पथ का। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वे वृत्तीय पथ का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है तापमान पर, ऑप्शन बी है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है विस्थापन का, ऑप्शन बी है त्वरण का, ऑप्शन सी है दिए गए किए गए कार्य का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्थापन का। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत विस्थापन के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जो कह रहा है उसको जो हम सॉल्व करेंगे 618 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। ऑप्शन ए है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है किया गया कार्य धारा गुणे समय, ऑप्शन बी है किया गया कार्य गुणे आवेश, ऑप्शन सी है किया गया कार्य गुणे समय प्रति धारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किया गया कार्य धारा गुणे समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तरंग बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक, ऑप्शन ए पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ऑप्शन बी है पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, ऑप्शन सी है स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, यदि तरंग बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ जाएगी और फिर घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ये घटता है। ऑप्शन ए है विवर्तन की, ऑप्शन तो ये घटना है, ऑप्शन ए है विवर्तन की, ऑप्शन बी है प्रकरण की, ऑप्शन सी है व्यतिकरण की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं। कौन सी गोली मैदान को पहले भेजेगी। ऑप्शन ए है तेज गति वाली, ऑप्शन बी है धीमी गति वाली, ऑप्शन बी सी है दोनों एक साथ भेजेंगी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों एक साथ भेजेंगी। दो गोलियां अगर एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज जगह में दागी जाएं तो दोनों एक साथ भेदेंगी मैदान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल या त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण होगा। ऑप्शन ए है आधा, ऑप्शन बी है 4 गुना, ऑप्शन सी है 2 गुना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 गुना। यदि वृत्ताकार गति करके किसी पिंड की चाल और त्रिज्या दोनों को हम दुगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिमाण 2 गुना होगा। कह रहा है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सन संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। ऑप्शन ए है कि इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, ऑप्शन बी है इसमें C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है अपने आकर्षक को पूरा करने हेतु तो अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है। ऑप्शन ए है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन बी है कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार का, ऑप्शन सी है कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का। सोडियम कार्बोनेट क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। ऑप्शन ए है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है टेट्राक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी है क्लोराइड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से विक्रिया कर बनाती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया।
चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया अपघटन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCa, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल पहले के समान घोल की आवश्यक मात्रा होगी। ऑप्शन ए है 4 मिलीलीटर, ऑप्शन बी है 8 मिलीलीटर, ऑप्शन सी है 12 मिलीलीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। डिफिकल्ट दिए गए होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब इसमें से एक से अधिक होते हैं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो होंगे कौन से होंगे, इसमें हमारा दिमाग खराब होता है। फिर तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये दो ऑप्शंस ना हमें बहुत ज़्यादा फंसा देते हैं, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। पिछली बार भी बच्चे इसी में फंसे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 132 कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। ये देखा गया कि पीएच पेपर पर रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना है। ऑप्शन ए है अशुद्ध जल, ऑप्शन बी है नींबू का रस, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। ठीक है। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है और ये देखा जाता है कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में कोई नहीं। 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Na2CO3 10.10H2O कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी है धोने का सोडा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोने का सोडा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन विज्ञान में पी के एक अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुलक काइनेटिक अनुरूप, ऑप्शन बी है लघु गणिकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण विस्तारक चिन्ह, ऑप्शन सी है फिनाइल कीटोन एक्सीटेट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु गणितीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण विस्तारक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंगहीन स्पीसीज है। ऑप्शन ए है BCI13, ऑप्शन बी है BOSO4, ऑप्शन सी है Na3BO4, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Na3BO4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। ऑप्शन ए है Cu, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Ni, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए है सूत्रकणिका, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है हरित लवक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान हरित लवक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार संचलन को कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी है पेरिस्टेल्टिक संचलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस्टेलिक संचलन। ठीक है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार संचलन को पेरिस्टेल्टिक संचलन कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, यानी मनुष्य के गुर्दे से जो मूत्राशय को जोड़ती है वो कौन सी नलिका होती है? ऑप्शन ए है मूत्रपथ, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका मूत्रवाहिनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलवड़ जलीय पौधों और जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है। ऑप्शन ए है 9.0 से 10.5, ऑप्शन बी है 3.5 से 7.0, ऑप्शन सी है 6.5 से 7.5, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5 से 7.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन ए है खाद्य रिक्तिका में, ऑप्शन बी है सूत्रकणिका में, ऑप्शन सी है पदार्थ में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खाद्य रिक्तिका में। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है वे विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं, ऑप्शन बी है वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ऑप्शन सी है वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनबियर के नोड पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है हृदय कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है यकृत कोशिकाओं में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिकाओं में रेनबियर के नोड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंछियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है। ऑप्शन ए है आर्कियोपेट्रिक्स, ऑप्शन बी है इक्थियोस्टेगा, ऑप्शन सी है लाइकेनोप्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कियोपेट्रिक्स। पंछियों और सरीसृपों के बीच में अप्राप्त कड़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू बुखार का कारण है। ऑप्शन ए है डीएनए क्षारक आर्बोवायरस, ऑप्शन बी है आरएनए धारक आर्बोवायरस, ऑप्शन सी है पैरामाइक्रोवायरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए धारक आर्बोवायरस डेंगू बुखार का कारण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। ऑप्शन ए है फैलोजन के ठीक अंदर, ऑप्शन बी है फैलोजन के ठीक बाहर, ऑप्शन सी है संवहनी एधा के ठीक अंदर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवहनी एधा के ठीक अंदर नवीनतम द्वितीय जाइलम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती प्रीवियस ईयर का कि तिलचट्टा में मेल पीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्सर्जन, ऑप्शन बी है रक्त परिसंचरण, ऑप्शन सी है पाचन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्सर्जन। तिलचट्टा में मेल पीगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन कार्य किया जाता है। ठीक है, सारे लेकर आएंगे तो वही हम करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बिहार शिक्षक भर्ती प्रीवियस ईयर का पेपर है। एक वोकलेट सीरीज ए है, इस लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ का है। मैक्सिमम मार्क 150 आते
जाते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है? हमारे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 लैंग्वेज का है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर फटाफट हम उसके आंसर और उसे बता देंगे किस तरह से पेपर आता है, तो जल्दी से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट 1 लैंग्वेज आता है और उसमें हमें इंग्लिश में दिए गए हैं क्वेश्चन। उनसे कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द, यानी कि 1, 2 यानी 2 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिनमें आपको फिल करने होंगे ब्लैंक्स किसके साथ, ए और द के साथ। पहला है कि आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आपको बताइए इस डेस जगह पे आप क्या फिल करेंगे। आई हैव सो मैनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं आएगा। आई हैव सो मैनी ना तो ये लगेगा ना ये ना द। ठीक है, गुड फ्रेंड्स, तो ये नन ऑफ द अबव आ जाएगा। इसमें आपको ये आंसर यानी 5 आंसर्स दिए गए होते हैं, उसमें से आपको सही फिल करना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन। ऑप्शन ए है फ्लावर्स, ऑप्शन बी है ग्रास, ऑप्शन सी है वार्डरोब, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। और ये आपके परमानेंट ऑप्शन रहेंगे, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इनमें से एक से अधिक, और नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपके हर आंसर में आएंगे। तो बताइए इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्डरोब, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन, में से पार्ट ऑफ गार्डन यानी कि हमारे बगीचे का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वार्डरोब नहीं होगा, जबकि फ्लावर्स और ग्रास होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसीलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे। आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए थे, जिससे वन ऑफ देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव जरूर दिया गया होता है। ठीक है, तो इस तरह की आप प्रैक्टिस करके जाना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन का पार्ट है। ऑप्शन ए है प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है ओवर ब्रिज, ऑप्शन सी है अराइवल डिपार्चर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से अधिक। क्यों, क्योंकि देखो अराइवल डिपार्चर होते हैं, ये तो होते हैं यानी प्रस्थान और आगमन, ये तो होता ही है। प्लेटफॉर्म ये भी आपका रेलवे स्टेशन में होता है, लेकिन ओवर ब्रिज ये नहीं होता। तो ये 2 हो जाएंगे सही, ये 2 सही हो जाएंगे, तो मोर देन वन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। पूरा आंसर और क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि द 6th लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी, यानी कि जे के बाद जो छठा लेटर होगा वो कौन सा आएगा, क्योंकि छठा लेटर पूछा है अल्फाबेट आफ्टर जे, यानी जे के बाद छठा लेटर कौन सा होगा। ऑप्शन ए है जी, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पी, क्योंकि जे होता है, जे के बाद आता है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन, फिर आता है ओ, फिर आता है पी। तो देखिए 3, 2, 5 और 1 6, छठा अक्षर पूछा है ना जे के बाद, तो पी हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आ जू डैश लिव इन कैट्स। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है एनिमल्स, ऑप्शन सी है स्नैक्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि जो चिड़ियाघर का होते हैं उसमें एक से अधिक लोग कौन पूछ रहा है कि ना जो लिव इन कैजेस, तो वन मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि एक में से अधिक होंगे, हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉटर इज है, यानी कि बेटी की बेटी क्या है। ऑप्शन ए है सिबलिंग, ऑप्शन बी है नीस, ऑप्शन सी है कजन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। ये भगवान, ये 2 ऑप्शन इतने खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देते, तो इनको अगर आप हैंडल करेंगे ना तो आपके लिए पेपर ईजी बन जाएगा। तो हमारे 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि पूछा है कि डॉटर इज, यानी कि बेटे की बेटी क्या होती है, तो ना तो वो सिबलिंग कहलाती है, ना ही नीस, ना ही कजन, इसमें से कोई नहीं होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माई सिबलिंग आर माई, ऑप्शन ए है कजन्स, ऑप्शन बी है ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑप्शन बी है इन लॉस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रदर एंड सिस्टर्स। माई सिबलिंग आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो मेरे सिबलिंग्स होते हैं वो मेरे भाई और बहन होते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हिंदी लैंग्वेज का पेपर आ गया। देखो सारे पेपर्स आपको इसमें सॉल्व करवाने को मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस आपके किसके पूछेंगे, इंग्लिश से। अब देख लीजिए हिंदी से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। और सभी के लिए ये नहीं कि आपने अलग अलग लिया तो अलग अलग पूछ जाएंगे, सभी के लिए कंपलसरी है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। तो नमे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम। समुज्ज्वल में है सम प्लस उज्ज्वल है, ठीक है, ये वाला माँ लगा है, देखो ऐसे करके डैश जिसमें लगाओ वही माँ चलेगा, इसीलिए ये वाला नहीं ये वाला होगा सम। सम प्लस उज्ज्वल बराबर समुज्ज्वल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है। ऑप्शन ए है अथाह, ऑप्शन बी है अनपढ़, ऑप्शन सी है अनिष्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अथाह। कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है, तो आ प्लस था बराबर क्या हो जाता है अथाह, ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि अनपढ़ में अन प्लस पढ़ लगा है, अनिष्ट में लगा है आपका अन, ऐसे वाला अन और प्लस इष्ट अनिष्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि हमसे आ उपसर्ग पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़ा आ प्रत्यय युक्त है। ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी है असली, ऑप्शन सी है प्यारा, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यारा। कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है, तो प्यार प्लस आ बराबर हो जाएगा प्यारा। तो आ हमारा क्या है, इसमें प्रत्यय है। देखो इस प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आपसे बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप करते क्या है कि आप पढ़ते रहते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग होता है। इसमें देखो आपसे 8 क्वेश्चन हिंदी पूछे गए हैं और आपसे बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद आपके अलग सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, फिर अलग सब्जेक्ट यानी अलग अलग सब्जेक्ट के आपके पूछे जाएंगे। टोटल 5 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। एक होता है उपपत्ति में से एक से अधिक, होता है उपपत्ति में से कोई नहीं, ये परमानेंट दिया जाता है, तो इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे 12वें नंबर का कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वे कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययभाव, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपपत्ति में से कोई नहीं। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, इसमें दोनों प्रधान है, रात दिन, रात का ही उतना महत्व है, दिन का भी उतना ही महत्व है, तो ये भी दोनों प्रधान है। माता का भी उतना महत्व है, पिता का भी उतना महत्व है। सुबह शाम, ठीक है, उजाला अंधेरा, तो ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम, जो एक दूसरे के समान या फिर विलोम, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मांध शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जन्मांध यानी कि जन्म से जो है अंधा, जन्मांध, ठीक है, जन्म से अंधा, तो इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्म धाराएं, ऑप्शन सी है दिगु, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तत्पुरुष। जन्मांध शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वें नंबर का कि अतीव का संधि विच्छेद होगा। वैसे हिंदी इजी पूछी जा रही है। ऑप्शन ए अति प्लस ईव, ऑप्शन बी है छोटा आ प्लस तीव, ऑप्शन सी है अति प्लस वा, ऑप्शन डी उपपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपपत्ति में से कोई नहीं। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अति प्लस ईव। आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, कितने नहीं। कॉपी लेकर प्रैक्टिस आप भी कीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए ही प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है। अति प्लस ईव बराबर क्या हो
जाता है अतीव। ठीक है, ये सब लिख के देखेंगे तो आप इज़िली कर पाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ नहीं याद रहता, लिखा हुआ ज़रूर याद आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है अयाद संधि, ऑप्शन सी है यड़ संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यड़ संधि। प्रत्युत्तर यानी प्रति प्लस उत्तर, इसका सही संधि होगी यड़ संधि। देखो इसमें ये लग गया है और छुटा आ गया है, जहाँ भी यह लगा हो और इससे पहले जो छुटा लगा हो, मतलब छुट्टी वाले हाफ लगा हो, तो वहाँ पे यड़ संधि होती है। कुछ नियम्स होते हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा इजली, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। और हाँ, बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चंस बेसिक से ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहना है कि मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है मन विसर्ग प्लस रंजन, ऑप्शन बी है मनो प्लस रंजन, ऑप्शन सी है मन प्लस रंजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन विसर्ग प्लस रंजन, यानी कि मन प्लस रंजन बराबर क्या हो जाता है? मनोरंजन। क्योंकि जिस विसर्ग होता है वो में चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्हों, ऐसे करके ऐसे जो विराम चिन्ह लगा गया इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अल्पविराम, ऑप्शन बी है अर्धविराम, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धविराम। ऐसे करके ऐसे दिया गया है, ये अर्धविराम है, जबकि ये अल्पविराम होता है और ये योजक चिन्ह होता है। तो जो चिन्ह होते हैं वो आपको अच्छे से याद करना है। अल्पविराम कैसे होता है? ऐसे। अर्धविराम कहता है होता है ऐसे, कैसे। योजक होता है ऐसे। तो विराम चिन्ह पूछा है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला विराम चिन्ह पूछा है ना, तो ये अर्धविराम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए है शिष्टाचार, ऑप्शन बी है श्लाघा, ऑप्शन सी है श्रेय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिष्टाचार। शब्दकोश में जो शिष्टाचार शब्द है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वें नंबर का कि ब्याह शब्द का विलोम है, यानी कि ब्याह शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी है समर्थन, ऑप्शन सी है प्रावधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समास। ठीक है, ब्यास का विलोम होता है समास, ऑप्शन ए वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है अरबी अदब, ऑप्शन बी है तुर्की अमरूद, ऑप्शन सी है फारसी आज़ादी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की अमरूद, ये सही नहीं है। जबकि अरबी का शब्द है अदब, फारसी का शब्द है आज़ादी, लेकिन तुर्की अमरूद जो है वो सही नहीं है, यानी अमरूद तुर्की का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी। मगही है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। आपको मैंने याद भी कराया था कि भोजपुरी में बिहार में, कैसे याद कराया था मैंने आपको? भोजपुरी में बिहार में, भोजपुरी में से मैथिली और माँ से मगही। तो भोजपुरी, मैथिली, मगही ये तीनों बिहार की बोलियां हैं। बिहार में कितनी बोलियां आती हैं? 3। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी मैम से मैथिली और मगही। तो भोजपुरी मैम बिहार में, भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहार की बोलियां टोटल 3 आती हैं। पूर्वी हिंदी में भी 3 आती हैं, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में खस आती है। आगे बढ़ते हैं। और वही पश्चिमी हिंदी में 5 आती है। कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां आती। कह रहा है कि पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए देश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रश्न चिन्हों, ऑप्शन बी है योजक चिन्हों, ऑप्शन सी है विराम चिन्हों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराम चिन्हों। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है अर्धविराम, ऑप्शन बी है मध्य विराम, ऑप्शन सी है अंत्य विराम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विराम चिन्ह का भेद नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे विराम चिन्ह के भेद हैं। अर्धविराम ऐसे लगता है, मध्य विराम वो भी और अंत्य विराम भी, ये सभी विराम चिन्ह के भेद हैं। इनमें से नहीं पूछा है तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा सही 24 का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। ऑप्शन ए है अशोक के फूल, ऑप्शन बी है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी है कोटज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है मजदूरी और प्रेम, जबकि अशोक के फूल और कोटज दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी है अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, ऑप्शन सी है नई पौध कमलेश्वर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उपन्यास और उपन्यास का कौन सा युग्म सही नहीं, तो एक से अधिक सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेती के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अभिधा, ऑप्शन बी है लक्षणा, ऑप्शन सी है व्यंजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अभिधा। वे शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेतिक एवं मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ऑप्शन ए है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है आनंदवर्धन, ऑप्शन सी है पंडितराज जगन्नाथ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार करना है और नीचे दिए कूट का सही विकल्प चुनना है। स्थापना आ कह रहा है कि कला का उदय जीवन से होता है और तर्क कह रहा है कि कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला सही है, कह रहा है कि आ सही है और बा गलत है, दूसरा कह रहा है कि और बा सही है, तीसरा कह रहा है कि आ गलत है और बा सही है, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ और वह दोनों सही है, यानी कि कला का उदय जीवन से होता है और कला जीवन को जीने योग्य बनाकर इसे ऊंचा उठाती है। कथा और वह दोनों सही हैं। अगला भी हमें और वह पर तर्क करना है और विकल्प सही चुनना है। तो पहला है कि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है और बा कह रहा है कि परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो पहला है कि यह गलत है और बा सही है, दूसरा है कि और वह दोनों गलत है, सही है और बा गलत है, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ सही है और बा गलत है, यानी कि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है बिल्कुल सही है, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का नियम नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी है 15/16, ऑप्शन सी है 105/304, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 105/304। सही है, 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर 105/304 है। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी मैथ का है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि a/b x-1 बराबर b/x-3 तो x का मान है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7/2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, मूलतः उसके पास थे। ऑप्शन ए है 700 सेब, ऑप्शन बी है 588 सेब, ऑप्शन सी है 672 सेब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 700 सेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। ऑप्शन ए है 1/11, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 1/55, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/55। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12 से 1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है। उसका मूलधन रुपए में है। ऑप्शन ए है 45,000, ऑप्शन बी है 50,000, ऑप्शन सी है 65,000, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50,000। ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में से आपको अंदाज़ा मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किससे कितना पोर्शन आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 4:1, ऑप्शन बी है 11:7, ऑप्शन सी है 14:11, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14:11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर में है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर में हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 64। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की घात 3 + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। ऑप्शन ए है x की घात 2 + 1, ऑप्शन बी है x की घात 2 + -1, ऑप्शन सी है x - 1, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x2 - 4 = 0 का मूल है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 है तो पहला ऑप्शन है कि x = 2, y = -1, ऑप्शन बी है x = -2, y = -1, ऑप्शन सी है x = -2, y = 1, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए x = 2, y = -1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है 32761, ऑप्शन बी है 81225, ऑप्शन सी है 42437, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42437। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1.5x = 0.04y है तो y - x y + x का मान है। ऑप्शन ए है 730/77, ऑप्शन बी है 73/77, ऑप्शन सी है 71/77, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73/77। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा दिया गया और पूछा गया है कि बराबर है। ऑप्शन ए है 0.06, ऑप्शन बी है 0.6, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y का x% 100 है तो z का y% 200 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए z = x/2, ऑप्शन बी है z = 2x, ऑप्शन सी है z = 4x, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, z बराबर 2x। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है, ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 100/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, ऑप्शन ए है 4x2, ऑप्शन बी है a+6, ऑप्शन सी है a+6+c, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4x2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोल टार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोक। धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैंगनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, ऑप्शन ए है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, ऑप्शन बी है उसके घनत्व के, ऑप्शन सी है उसकी लंबाई के, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसकी लंबाई के। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती उसकी लंबाई के अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, ऑप्शन ए है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन आपको हर बार मिलेंगे तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके जानना। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन ए है मेथनॉल, ऑप्शन बी है हेक्सेनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारे 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल। निम्नलिखित में से एथेनॉल अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन ए है उसके घनत्व, ऑप्शन बी है उसकी कैलोरी मान, ऑप्शन सी है उसकी मात्रा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसकी कैलोरी मान। किसी ईंधन की दक्षता उसकी कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाने की डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी जाती है क्यों, ऑप्शन ए है जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, ऑप्शन बी है टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी है टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील है, इसीलिए खाने की डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ऑप्शन ए है खदत प्रणाली, ऑप्शन बी है चेन पंप प्रणाली, ऑप्शन सी है ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रिप प्रणाली। ये पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है जबकि खदक प्रणाली और चेन पंप प्रणाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, ऑप्शन ए है 1 जोड़ा, ऑप्शन बी है 2 जोड़ा, ऑप्शन सी है 3 जोड़े, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जोड़ा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी होती है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कान का श्रवण परास क्या है। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए है नीला प्रकाश, ऑप्शन बी है लाल प्रकाश, ऑप्शन सी है पीला प्रकाश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ग्रेफाइट। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 59 का बी यानी कि 60 डिग्री। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है क्रमाकुंचन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमाकुंचन। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, ऑप्शन सी है पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पेंसु, मोंडेला और सेरिबेलम। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, 61 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फिसलन घर्षण, ऑप्शन बी है रोलिंग घर्षण, ऑप्शन सी है स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण। कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो वो रोलिंग घर्षण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है के सीतारमन, ऑप्शन बी है भवेश गुप्ता, ऑप्शन सी है साजी केवी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 63 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के सीतारमन नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ONGC के अध्यक्ष हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए है डॉक्टर अलका मित्तल, ऑप्शन बी है डॉक्टर माधुरी मित्तल, ऑप्शन सी है डॉक्टर माधुरी गिल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर अलका मित्तल। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए है जॉर्जिया मेरिस्कानी, ऑप्शन बी है जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन सी है जेनोलिया मेलोनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री है। इटली की कैपिटल है रोम, जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और डेली करंट अफेयर कराते हैं सुबह 10 बजे, भी देखा कीजिए जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। ऑप्शन ए है 3167, ऑप्शन बी है 3267, ऑप्शन सी है 3067, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3167। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट हुई थी 2022 में और इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 थी। ये प्रीवियस ईयर का है, तो उसी टाइप में पूछे गए हैं।
इस बार 2024 में नई करंट अफेयर आएगी तो डेली 10 बजे कराते हैं, वो देख लीजिए। पर इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा किस तरह की करंट अफेयर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 की घटना बिपरजॉय थी। ऑप्शन ए है मध्य अक्षांशीय चक्रवात, ऑप्शन बी है समुद्री तूफान, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 2000 की घटना जो है बिपरजॉय वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। ऑप्शन ए है पीएम पोषण योजना, ऑप्शन बी है पीएम मध्याह्न पोषण योजना, ऑप्शन सी है नेशनल पोषण योजना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीएम पोषण योजना। मध्य पोषण योजना का नया नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। ऑप्शन ए है भागलपुर बिहार, ऑप्शन बी है मुंगेर बिहार, ऑप्शन सी है पटना बिहार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार की स्टेट आइकन है। ऑप्शन ए है पल्लवी ठाकुर, ऑप्शन बी है मैथिली सिंह, ऑप्शन सी है मैथिली ठाकुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर हैं। ठीक है, कह रहा है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। ऑप्शन ए है 70,000 करोड़, ऑप्शन बी है 72,000 करोड़, ऑप्शन सी है 75,000 करोड़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि 70,000 करोड़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है शेखर पाठक, ऑप्शन बी है शेखर जोशी, ऑप्शन सी है शेखर पांडे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जनवरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। विश्व ब्रेल लिपि दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत गोरा पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए है इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, ऑप्शन बी है इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, ऑप्शन सी है इसका 25 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 75 का से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत गोरा पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में ये सारे कथन जो होते हैं इनमें से एक से अधिक सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। अज्ञात समूह के डीएनए का डाटाबेस रखने वाले भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला और गोवा की कैपिटल है पणजी, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश
इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। ये हमारी पुरानी करंट अफेयर है क्योंकि प्रीवियस ईयर की है, इस बार नई करंट अफेयर्स आएगी। ये हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर है तो पुरानी करंट अफेयर, इस बार नई करंट अफेयर आएगी। डेली 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, वो देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य है एक। ऑप्शन ए है पीला तारा, ऑप्शन बी है लाल तारा, ऑप्शन सी है श्वेत तारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये तो पता है कि सन जो है वो एक तारा है, पर वो कौन सा तारा है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पीला तारा। सूर्य एक पीला तारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए है 179, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 179 है, 180 है कि 181 है? तो हमारे 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 179 यानी 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं 179 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए है 300 मीटर, ऑप्शन बी है 150 मीटर, ऑप्शन सी है 30 मीटर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मीटर। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 82 नंबर का है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन ए है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ऑप्शन बी है मध्य एशिया, ऑप्शन सी है जेरूशलम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ऑप्शन ए एनकल्चरेशन, ऑप्शन बी एक कल्चरेशन, ऑप्शन सी कल्चरल रैल्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कल्चरेशन। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क एक कल्चरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सहरसा, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए है नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन बी है संभववादी विचारधारा से, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? ऑप्शन ए है पोर्डू, ऑप्शन बी है पेंडा, ऑप्शन सी है बेवार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्डू। उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि जो है वो पोर्डू है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ऑप्शन ए है किंजशी, ऑप्शन बी है क्लांग, ऑप्शन सी है क्लूफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किंजशी। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू किंजशी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर बिहार शिक्षक भर्ती के, तो इसी तरह से फिर से पूछे जाएंगे। इस तरह से 5 ऑप्शंस दिए गएंगे जिसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जानना है। 88 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिहार को अच्छे से याद कर लेना।
ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर का कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। जनसंख्या जैसे जैसे घटती है तो मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है सारण, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा 91 का सी जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर स्थान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर का कि ईसा संवत 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश में भारतीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कौमा, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा। विदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराना सबसे पहले भारत से मैडम भिकाजी कामा ने फहराया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 94 नंबर का कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है कामरेड, ऑप्शन सी है अल हिलाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अभी रिसेंटली करंट अफेयर में कर्पूरी ठाकुर काफ़ी चर्चा में है क्योंकि भारत रत्न 2024 में बिहारी ठाकुर जो हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये मरने के बाद इन्हें प्रदान किया गया है 2024 का भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो इसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार सच्चा विद्यार्थी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस बार 5 लोगों को दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है संपूर्णानंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 1940। पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य और कृषि। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए है बाइकॉट, ऑप्शन बी है हड़ताल, ऑप्शन सी है शोक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोक। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेली प्रीवियस ईयर के पेपर और आपकी सुबह करंट अफेयर 10 बजे कराते हैं, तो देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। ठीक है। साथ ही 4.0 के भी आपकी तैयारी अच्छे से हो चुके हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।